क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, लेट ए बी ए 2x3 मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स गिवन है आई अपॉन जे का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। और एक लाइन है L1 बी ए पासिंग थ्रू द पॉइंट x, कोई पॉइंट से पास आउट हो रही है जिसके डायरेक्शन रेशियो गिवन है A11 A21-1 और A131-3 एंड L2 बी ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट y विद द डायरेक्शन रेशियो आपकी ये गिवन है। इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 π/2 विद द एंगल बिटवीन L1 एंड L2, तो आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो मैट्रिक्स ए है उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे ना, मैट्रिक्स ए क्या बन रही है वो बनाएंगे हम। तो लेट ए मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22 A31 और A32, ये मैट्रिक्स गिवन है और एलिमेंट गिवन है ए आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे, ठीक है। तो यहाँ पर A11 कितना आएगा, A11 आएगा 1/1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और A12 कितना आएगा, यानी कि 1/2, ये लेस देन 1 है ये वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो A21 इज इक्वल टू 2/1 इक्वल टू 2 और A22 इज इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। ऐसे ही A31 की वैल्यू कितनी आएगी, 3/1 इज इक्वल टू 3 और A32 इज इक्वल टू कितना आएगा, 3/2, इसकी वैल्यू 1 होगी। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू होती है 1.5, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मैट्रिक्स बनी A इज इक्वल टू 1 0 2 1 3 1, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स बनी। अब लाइन L1 जो है वो पास किससे हो रही है, पासिंग थ्रू पॉइंट x जिसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो गिवन है A11 A21-1 और A31-3। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 और A21 कितना है, A21 में से 1 घटाएंगे तो 1 और इसमें से A31 में से 3 हटाएंगे तो 0, ठीक है। और लाइन L2 है वो हो रही है पासिंग थ्रू पॉइंट y जिसके डायरेक्शन रेशियो गिवन है। डायरेक्शन रेशियो क्या है, A12-1 A22 और A32-1। तो यहाँ पर देखो A12-1 यानी कि -1 और A22 मतलब 1 और A32 1 1 0, ये आपके डायरेक्शन रेशियो आ गए। अब हमको पूछा है कि थीटा क्या है, एंगल है बिटवीन L1 एंड L2। तो कोस थीटा एंगल बिटवीन लाइन कितनी होती है, एंगल बिटवीन टू लाइंस यानी लाइन अगर L1 आपको ऐसे दे रखी है x - x1/A1 इक्वल टू y - y1/B1 इक्वल टू z - z1/C1, जहाँ A1 B1 C1 क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L1 और L2 क्या है, x - x2/A2 y - y2/B2 और z - z2/C2, ये डायरेक्शन रेशियो है ऑफ L2 के। तो जो एंगल होता है कोस थीटा वो कितना होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो A1 A2 कितना आएगा, देखो ये A1 और ये A2, ये A1 है, ये B1 है, ये C1, ये A2 B2 C2। तो ये हो गया -1 प्लस और ये हो गया 1 प्लस 0 और डिवाइड में मान लो ये वैल्यू है कुछ, तो ऊपर तो ओवरऑल 0 हो गया, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, cos थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा कहाँ होता है 0, π/2 पर। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/2। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, अब हमको वैल्यू निकालनी है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से थीटा यानी कि π/2
4 साइन एक्स और साइन एक्स प्लस थीटा माइनस पाई बाई 6 और साइन थीटा माइनस पाई बाई 6 माइनस एक्स डी एक्स। तो वैल्यू पुट करो पाई बाई 2 थीटा की जगह, तो 4 साइन एक्स और ये हो गया 90 में से कितना 30 गया तो 60, तो साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 और ये हो जाएगा साइन और थीटा की जगह हमको रखना था पाई बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया पाई बाई 3 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ अब चीज़ आती है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। तो अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से किया होगा ना क्लास 11th में, तो आप जानते हो इसकी वैल्यू कितनी होती है। इसकी वैल्यू होती है साइन 3x। देखते मालूम चल जाना चाहिए, ये रिजल्ट था एक, है ना, तो याद होना चाहिए। तो ये होता है साइन 3x, तो 0 से पाई बाई 2 साइन 3x dx और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 3x अपॉन 3, 0 से लेके पाई बाई 2, तो माइनस 1 अपॉन 3 बाहर ले लेते हैं, तो ये हो गया कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा कॉस 0 यानी कि 1। ठीक है, और ये हो गया माइनस 1 अपॉन 3 कॉस 3 पाई बाई 2 कितना होता है 0 माइनस 1, तो ये वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 1/3। लेकिन हमको मोड चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में मोड है, तो यानी कि 1/3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।